15 अगस्त को मीट मटन खाएं या ना खाएं, इसको लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र की कई महानगर पालिका जैसे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, मालेगांव, इन महानगर पालिका के आयुक्तों ने एक आदेश जारी किया और कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन मटन चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक पक्ष कहता है कि खाने पीने पर तो इस प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि 15 अगस्त एक पवित्र दिन है, स्वतंत्रता दिन है, उस दिन मटन, मच्छी या मांस काटने की दुकानें तो बंद होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे कह चुके हैं कि वो तो 15 अगस्त को नॉनवेज खाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने केडीएमसी के आयुक्त के पद से हटाने की भी मांग की है। भाजपा का इस पर क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक प्रवक्ता राम कदम जी हैं। राम कदम जी, एक विषय महाराष्ट्र में नया कि 15 अगस्त को जो मटन चिकन की दुकानें हैं, कत्लखाने हैं, वो बंद होने चाहिए। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, इस बात को हम सभी को स्वीकार करना होगा कि कौन क्या खाए, कौन क्या नहीं खाए, यह हर व्यक्ति विशेष का अपना निजी फैसला है। उसमें सरकार करके कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती और होगी भी नहीं। पर जहाँ तक जानकारी सामने आई है, कुछ लोगों ने उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मांग की थी कि देश आज़ाद हुआ है और लोगों की मांग के तहत वहाँ पर कॉरपोरेशन ने उस प्रकार का फैसला किया था। पर अब मांग उठ रही है कि ऐसा न हो, तो स्वाभाविक रूप से जो भी जनभावना होगी उस जनभावना का वहाँ की महानगर पालिका स्वागत करेगी और करना होगा उनको। पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यह अपने आप में स्वतंत्र एक संस्था है, उनके अपने फैसले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके फैसले, हर फैसले सरकार को पूछ करके करती है, ऐसा नहीं होता। सरकार करके सभी जनभावनाओं का हम सम्मान करते हैं। कौन क्या खाए न खाए, हर एक का निजी फैसला है, इस बात को भी स्वीकार करते हैं। और जो भी दोनों कॉरपोरेशन के जो फैसले हैं, उस फैसले के संदर्भ में वहाँ के लोग क्या कहते हैं, तो उन लोगों को सबको विश्वास में लेकर के वहाँ की कॉरपोरेशन भी लोगों की जनभावना का सम्मान करेंगे। राम भाई, लेकिन यहाँ पर विषय ये आ जाता है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो, संभाजीनगर महानगर पालिका हो, मालेगांव महानगर पालिका हो, जब ये आयुक्त फैसला करते हैं तो इसे ये इस तरह से देखा नहीं जाता कि ये आयुक्तों का फैसला है। इस तरह से देखा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। अब महाराष्ट्र सरकार में आप लोग सत्ता में हैं। देखो, महाराष्ट्र का विपक्ष हो या देश का विपक्ष हो, इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। इसके लिए कुछ भी अगर मुद्दा उठता है तो पूरी तरह से सरकार को घेरने का वे प्रयास करते हैं। ठीक है, विपक्ष है, विरोध के लिए विरोध, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी ये पता है, भली बात ही पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी अपना खुद का फैसला खुद करती है, सरकार को हर फैसले पूछ करके नहीं करती। तो हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना, कौन क्या खाए न खाए, ये हर व्यक्ति विशेष का अपना निजी मामला है। पर बड़े पैमाने पर दोनों ग्रुप हैं। एक ऐसा ग्रुप भी है कि वे चाहते हैं कि ना खाए, और बड़े पैमाने पे ऐसा भी ग्रुप है, ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम तो खाएंगे। तो किसी के भी व्यक्ति विशेष के निजी मामले में सरकार करके हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। वहाँ की जो महानगर पालिका है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ की जनभावना क्या है, उस हिसाब से वो निर्णय करेंगे। आप ही की तरह मिलता जुलता बयान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी दिया, जो आपने कहा कि खाने पीने पर तो किसी पर ऐसे रोक नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी चॉइस होती है। खुद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र के कोंकण में तो जो सब्जी बनती है उसमें भी सूखी मछली डाली जाती है, इस प्रकार से नॉनवेज खाते हैं, तो इस पर तो रोक नहीं लगनी चाहिए। खुद उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो विवाद तो होगा ही। देखिए, ये कोई सरकार का फैसला नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ये वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फैसला है, वहाँ के बैठे हुए अफसरों का फैसला है। और उन्होंने जो फैसला लिया है वही बता पाएंगे कि क्या कारण था। पर जो सामने बात ही आ रही है कि जनभावना उस प्रकार की थी, उस कारण उन्होंने फैसला लिया। पर अब जनभावना दूसरी ओर से भी बढ़ रही है कि हमको हमारे हिसाब से करने दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के जो अधिकारी है ऐसा फैसला करेंगे। पर क्या खाए या क्या नहीं खाए, कौन से दिन खाए कौन से दिन नहीं खाए, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी वर्तमान में नहीं है।
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त को हटाया जाए, ऐसी मांग आदित्य ठाकरे ने की है। ये भी कहा है कि 15 अगस्त को मैं तो नॉनवेज खाऊंगा। ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका पर टारगेट क्यों? क्योंकि वहाँ आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान आते हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं, इसलिए केडीएमसी निशाना है क्या? आदित्य ठाकरे को राजनीतिक मैच्योरिटी आने के लिए और समय जाएगा। उनके पास आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सरकार पे आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष करने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। तो इस प्रकार के मुद्दों को एक निशाना बनाकर इस पे बयान देना ठीक है, पर आदित्य ठाकरे जी को मैं पूछता हूँ कि आप कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर बात करने के पहले, जिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 30 साल आपकी सत्ता थी, उसको आपने कैसे लूटा? ये भी तो बता दो लोगों को। वो जो फैसला लिया है, इस बात को हम पुनः एक बार कहूँगा कि लोग क्या खाए न खाए, लोगों का अपना निजी फैसला है, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। पर आदित्य ठाकरे की बयानबाजी, पहले अपना घर का तो देखो। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपने किस तरह से लूटा। कोविड का काल हो, आपको लोग खिचड़ी चोर बुलाते, खिचड़ी में भी पैसे खाए जो गरीब को मिलती थी। इनको दवाइयों का चोर कहलाते, इनको रेमडेसिविर दवा मिलती थी, उसमें भी इन्होंने पैसे खाए। तो जो खिचड़ी चोर है, जो दवाइयाँ चोर है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो लोग तो कम से कम कॉरपोरेशन के बारे में टिप्पणी करने के पहले या कुछ कटाक्ष करने के पहले, जहाँ पर तुम्हारी सरकार थी वहाँ पर आपने क्या किया, वो भी जरा लोगों को बताया, अच्छा होगा। एक और विषय है कि इसी में ये भी बात सामने आई है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी कई बार ऐसे फैसले लिए गए कि 15 अगस्त के दिन चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब ये शायद आदित्य ठाकरे को पता नहीं होगा, या तो उतना उनका अध्ययन ही नहीं होगा। ये अच्छा हुआ ये आप उनको बता दो, तब जाकर के देखते कि इस पर उनका क्या बयान है। तो ये इस प्रकार के फैसले वहाँ के अधिकारी, जब कोई अलग अलग लोग मिलने आते हैं, अलग अलग जनभावना आती है, लोग खत लिख करके कहते हैं, तो उस प्रभाव में आकर के कभी कभी अधिकारी फैसला लेते हैं। तो ये भी उसी का एक अंग है। पर अब जिस प्रकार से मांग उठ रही है लोगों की, तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ के अधिकारी उसका पूरी तरह से एनालिसिस करके जो लोगों के हितों में वो निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भाजपा विधायक नेता राम कदम, जिनका कहना है कि महानगर पालिका के आयुक्तों का ये फैसला है, महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला नहीं है, और लोग स्वतंत्र हैं कि अपनी स्वेच्छानुसार उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर सरकार कोई बंदिश नहीं लगाती। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।